Hello students, welcome back. Welcome to the part 4 of chapter 6 changes around us. तो अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट चेंजेस के बारे में कवर कर चुके हैं, जैसे नेचुरल चेंजेस, ह्यूमन मेड चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। तो ये सारे चेंजेस हमने पढ़ लिए विद एग्जांपल, और आपको ये भी बता दिया कि ये चेंजेस क्यों होते हैं। ठीक है, जैसे हम बताते हैं, यहाँ पर एक आता है, हम बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करते हैं कि जब एक कैंडल बर्न करती है, जलती है, तो वहाँ पर किस तरीके के चेंजेस होते हैं। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है वो दोनों तरीके के चेंजेस होते हैं, उसमें केमिकल चेंज भी होता है और फिजिकल चेंज भी होता है। क्योंकि जब क्या होता है, जब मोमबत्ती जल रही है तो पहले वहाँ पर क्या होता है, जो वैक्स है वो मेल्ट होता है। तो जब वैक्स मेल्ट हो रहा है दैट इज फिजिकल चेंज। ठीक है, और जब क्या हो रहा है, जब वैक्स बर्न कर रहा है दैट इज केमिकल चेंज। तो आप कह सकते हैं कि भाई जब कैंडल बर्न करता है तो उसमें दोनों तरीके के चेंज होते हैं, केमिकल चेंज भी और फिजिकल चेंज भी। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द हाउ टू मेक चेंज टेक प्लेस, कि जो चेंजेस होते हैं उनको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 तरीके होते हैं जिनकी वजह से डिफरेंट टाइप के चेंजेस हो सकते हैं। पहला आता है हीटिंग और कूलिंग, चेंजेस टेकिंग प्लेस बाय द changes caused by the heating or cooling. Second is changes caused by the pressure and third is changes caused by the mixing. ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे changes caused by the heating। तो भाई हीट क्या होती है, पहले हम पढ़ेंगे हीटिंग और कूलिंग। changes by caused by heating और कूलिंग। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे हीटिंग और कूलिंग में क्या होता है। जब हम सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, जो हीट होती है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी की एक फॉर्म होती है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देते हैं तो ये क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को अलग तरीके से अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई हीट करने पर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और कूल करने पर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं, अगर हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाती है, अगर ठंडा करते हैं तो ठंडा हो जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बिकम हॉट ऑन हीटिंग। और सिमिलरली अगर हम वाटर को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दें, जैसे अगर हम वाटर लें उसको किसके ऊपर रख दें, बर्नर के ऊपर रख दे तो वो गर्म हो जाता है, अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख दे तो वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से नेचर के अंदर जो कूलिंग और हीटिंग की प्रोसेस चलती रहती है, जैसे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ठीक है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो है वो भी हीटिंग और कूलिंग की वजह से ही होती हैं। ठीक है, जो लैंड ब्रिज होती हैं वो क्या होती हैं, वो रात के टाइम चलती हैं, और जो सी ब्रिज होती हैं वो दिन के टाइम चलती हैं। ठीक है, आया समझ में। तो इसके बाद दूसरा है कि जब हम किसी चीज को, पहला तो हो गया हीटिंग का और कूलिंग का, सेकंड है एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब हम उनको हीट करते हैं तो वो क्या होती हैं, एक्सपेंड हो जाती है, मतलब उनका साइज बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स जो हैं उनके बीच में जगह छोड़ी जाती है, वो इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो हीट करने पर क्या हो जाती हैं, एक्सपेंड हो जाती है, और कूल करने पर कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे एल्युमिनियम और आयरन या मरकरी हैं, ये ऐसी मेटल्स हैं जिनको हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाती है, मतलब इंक्रीज इन साइज हो जाता है, और जब कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब डिक्रीज इन साइज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फिटिंग ऑफ आयरन रिम ऑन ए बुलॉक कार्ट व्हील। जैसे जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं वो, उसके जो रिम होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, एक लोहे का रिम होता है। तो वो जो लोहे का रिम होता है वो लकड़ी के रिम से छोटा बनाया जाता है, लेकिन जब हम रिम को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड होकर उसके ऊपर फिट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो कूल होता है तो एकदम से फिट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई जो ब्लॉक कार्ट होते हैं उसके व्हील के ऊपर जो आयरन का रिम होता है वो छोटा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो रिम होता है वो आयरन का बनाया जाता है, और आयरन क्या एक मेटल है जो हीट करने पर क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। और जैसे हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो उसको इसके ऊपर
जो वुडन व्हील होता है उसके ऊपर उसको चढ़ा देते हैं और वो ठीक हो जाता है। तो इस बात से आपको ये पता चलता है कि जैसे अगर आप क्या करते हैं, आपके घर में कोई आयरन का या स्टील का डिब्बा है और उसका ढक्कन आपसे नहीं खुल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको थोड़ी देर गर्म पानी में रख देंगे, जिससे वो एक्सपेंड हो जाएगा और वो आसानी से खुल जाएगा। ठीक है। तीसरा आता है कि जो हीट की वजह से चेंजेस देयर हीट स्टेट्स। तो इसमें क्या है, जैसे अगर हम बात करें आइस को, आपके पास क्या है, वाटर है। वाटर को अगर हम हीट करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये स्टीम में बदल जाएगा। ठीक है। और अगर हम इसको कूल करेंगे तो इट विल चेंजेस इनटू आइस, दैट इज सॉलिड। ठीक है। और ये लिक्विड था और ये गैस बन गया। तो अगर हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो अपनी स्टेट चेंज करके गैस में बदल जाता है, और अगर हम किसी लिक्विड को कूल करते हैं तो वो अपनी स्टेट को लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर लेता है। ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, और चेंजेस थिंग्स बिगिन टू सर्टेन थिंग बिगिंस टू बर्निंग। ठीक है। तो क्या होता है बर्निंग ड्यू टू हीटिंग। तो अगर हम कुछ सामान को कुछ ऑब्जेक्ट्स को हीट करते हैं तो वो बर्न करने स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कैरोसिन हो गया, कैरोसिन, पेट्रोल, पेपर। ठीक है। पेपर है, ये बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, कैंडल हो गया। अगर आप इनको गर्म करते हैं तो क्या होता है, आप इनको गर्म करते हैं तो ये बर्न करने स्टार्ट कर देंगी और ये क्या बनाती है, एक नया सब्सटेंस बनाती हैं। तो इट इज इरिवर्सिबल एंड केमिकल चेंज। ठीक है। दूसरा इसमें एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4 में क्या बताया गया है, एक्टिव 4 में बताया गया है कि भाई आप एक कैंडल लेते हैं। ठीक है। इसको 10 मिनट्स के बाद देखते हैं तो वो छोटी हो जाती है, तो इसका साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, जो इसका वैक्स था वो बर्न हो गया। ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है उसमें केमिकल चेंज भी होता है। और हमने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि जो वाटर होता है वो 4 डिग्री मैक्स के ऊपर उसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है। और जब हम उसको 4 से ऊपर क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है। और 4 से कम भी डिक्रीज होती है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए हैं एमसीक्यू, वो आपको करने हैं। जैसे ए चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, दैट इज फिजिकल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो कौन कौन से चेंजेस है जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसका है ग्रेन्स टू फ्लोर। ग्रेन्स टू फ्लोर, अगर एक बार दानों से आटा बन गया तो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। चेंजेस दैट कैन बी मेड बाय, तो ये आएगा ऑल ऑफ दीज। जो चेंजेस होते हैं वो कूलिंग, हीटिंग और अप्लाइंग प्रेशर से कर सकते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होता है तो कब होता है वो, जब हम उसको हीट करते हैं। ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट कैसा चेंज है, दैट इज ए केमिकल चेंज। ठीक है। एक बार अगर फल पक गया तो वो वापस से कच्चा नहीं हो सकता। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड कॉज, दैट इज चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर। तो प्रेशर से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, प्रेशर से 2 तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। एक तो प्रेशर से शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं वो ब्रिक हो सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि भाई जो चेंजेस है वो कैसे होते हैं। तो पहले हमने पढ़ा हीट का इफेक्ट, कि हीट से क्या क्या हो सकता है। हीट से 2 चीज़ें हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट कूल हो सकता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्सपेंड हो सकता है, कॉन्स्ट्रक्ट हो सकता है। ठीक है। स्टेट चेंज हो सकती है, और तीसरा ऑब्जेक्ट बर्न हो सकता है हीट देने से। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्रेशर। तो प्रेशर से 2 चीज़ें हो सकती हैं, शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, दूसरा चीज़ें टूट सकती हैं। अगर आप किसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, वो टूट गई तो उसका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके का चेंज हो गया। तो चेंज जो है वो हमारा प्रेशर से, हीट से और मिक्सिंग से होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चेंजेस, सेकंड चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर। तो प्रेशर से जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं,
ठीक है, ये दो तरीके से हो सकते हैं। पहला, चेंज इन शेप एंड साइज। ठीक है, शेप एंड साइज से चेंज हो सकता है। जैसे आप क्या करते हैं, एक बैलून लेते हैं, उसको हवा भरते हैं, तो उसमें हवा जो भरते हैं वो आप हाई प्रेशर पर भरते हैं। तो हाई प्रेशर पर आपने हवा भर दी तो क्या हुआ, उसकी जो शेप थी वो चेंज हो गई। एक फुला हुआ गुब्बारा और एक बिना फुला हुआ गुब्बारे की शेप अलग अलग होती है। जैसे आपके पास क्या है, स्पॉन्ज है, मतलब एक फोम है, आप उसको दबा देंगे तो उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे आपके पास फोम है, उसको प्रेशर से दबा देंगे तो उसकी शेप एंड साइज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बैलून की शेप एंड साइज चेंज हो जाती है जब वो बिना फुला हुआ होता है। जैसे क्या होता है, जो तकिए होते हैं आपके घर के अंदर, उनके ऊपर अगर आप सिर से प्रेशर लगाते हैं तो उनकी भी वो नीचे बैठ जाते हैं। जैसे आप प्रेशर हटा लेते हैं वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। तो जहाँ पर शेप एंड साइज होता है दैट इज रिवर्सिबल चेंज एंड इट इज फिजिकल चेंज। लेकिन प्रेशर लगाने पर दूसरा हो जाता है, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स ब्रेक भी हो जाते हैं प्रेशर से। यहाँ पर जैसे इन्फ्लेटिंग द बैलून हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया, प्रेसिंग द स्पॉन्ज। ठीक है, ये कौन से क्या है, शेप एंड साइज ड्यू टू प्रेशर। दूसरा आता है ब्रेकिंग ऑफ। जैसे आप क्या करते हैं, आप कुछ ऑब्जेक्ट जैसे गिलास होता है, गिलास को आप प्रेशर से नीचे देकर मारेंगे वो टूट जाता है। बिस्किट होता है, बिस्किट जो होता है वो भी टूट जाता है। ठीक है, कोल होता है, कोयला होता है, वो भी प्रेशर से तोड़ा जाता है। ठीक है, स्टोन्स होते हैं, ब्रिक होता है। ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके इरिवर्सिबल चेंज होते हैं बट फिजिकल चेंज होते हैं। क्योंकि जैसे गिलास है, वो टूटने के बाद गिलास ही रहेगा, लेकिन उसको वापस से आप जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं ब्रेकिंग। इसके बाद हम बात करेंगे कौन सी, चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग। थर्ड इज चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग। तो जो चेंजेस होते हैं वो मिक्स करने से भी आते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, बहुत सारे चेंज होते हैं। जैसे सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर हमने डिज़ोल्व कर दिया, सॉल्ट इन वाटर को डिज़ोल्व कर दिया तो यहाँ पर सॉल्ट की जो स्टेट थी वो चेंज हो गई, आपको एक मिक्सर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने एक चेंज कर दिया और ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है क्योंकि आपको सॉल्ट वापस मिल जाता है। क्योंकि पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था हाउ कैन वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम वाटर, दैट इज इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस से सॉल्ट आपको वापस मिल जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, आपका इरिवर्सिबल चेंज हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जब हम, और जैसे क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम को जब हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, स्लेक्ट लाइम बन जाता है। और ये क्या होता है, न्यू सब्सटेंस होता है कि ठीक है, न्यू सब्सटेंस होता है। तो इट इज इरिवर्सिबल एंड केमिकल चेंज। देखो ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है। तो ये सब्सटेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किन दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्सिंग से आपके दोनों तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, केमिकल भी और फिजिकल भी, बट इट डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंसेस विच यू आर मिक्सिंग टुगेदर। ठीक है, जिन सब्सटेंसेस को आप मिक्स कर रहे हो उनके बेस पर जो मिक्सिंग चेंजेस बाय मिक्सिंग होते हैं वो केमिकल या फिजिकल, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल कोई भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो हमने आज आपको बताया है कि जो चेंजेस होते हैं वो तीन तरीके से हो सकते हैं, हीटिंग, कूलिंग, प्रेशर और मिक्सिंग। ठीक है, और हीटिंग से आपकी दो चीज़ें हो सकती हैं, एक्सपेंड भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बर्निंग भी हो सकती है। ठीक है, और चेंजेस के जो टाइप होते हैं हमने बताया था, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल, केमिकल, ह्यूमन मेड और नेचुरल। तो इस तरीके से आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ पर आपके इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज वीडियोस मिलती रहें।
और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।